प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाना है। हमने एक और कठिन वर्ष को पीछे छोड़ दिया है, जो युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद और बढ़ती खाद्य उर्वरक और ईंधन की कीमतों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि हम एक नए साल की शुरुआत के रूप में मिल रहे हैं और नई उम्मीदें, नई ऊर्जा को लेकर आ रहे हैं। 1.3 बिलियन भारतीयों की ओर से नरेंद्र मोदी ने सभी को 2023 की शुभकामनाएं भी दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछला साल कठिनाइयों से भरा रहा है और कैलेंडर का पन्ना बदलने के साथ ही एक और नए कठिन साल की शुरुआत हो गई है। कठिनाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद और भू राजनीतिक तनाव के साथ भोजन, उर्वरक और ईंधन की कीमतों में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से उपजी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कोविड महामारी का अर्थव्यवस्था पर लगे स्थायी प्रभाव की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि दुनिया संकट की स्थिति में है। आर्थिक अस्थिरता की स्थिति कब तक रहेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हम ग्लोबल साउथ का भविष्य में सबसे बड़ा दांव हैं। हमारे देशों में 3/4 मानवता रहती है और हमें समतुल्य आवाज उठानी चाहिए। इसलिए जैसे जैसे वैश्विक शासन 8 दशक पुराना मॉडल धीरे धीरे बदलता है, हमें उभरती हुई व्यवस्थाओं को आकार देने का प्रयास करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल अपनी G20 की अध्यक्षता शुरू की है। यह स्वाभाविक है कि हमारा उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाना है। हम वैश्विक दक्षिण के भविष्य को लेकर के कार्य करना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे का समर्थन किया है और हम इस सदी में फिर से एक नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करेगी। आपकी आवाज़ भारत की आवाज़ है और आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने एक और कठिन वर्ष को पीछे छोड़ा है और हमें इनमें सुधार और प्रगति को शामिल करते हुए आगे बढ़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।